नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सांसद बालक नाथ ने की वसुंधरा के नाम की पैरवी। पीएम के दौरे को लेकर पूनिया ने दिया सभा स्थल का जायजा। ईडी रेड के नाम पर व्यापारी से मांगी गई रिश्वत। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री शेखावत को मिलेगी जेड+ सुरक्षा। और फर्जी रजिस्ट्री मामले में नायब तहसीलदार सहित 4 राजस्व कर्मचारी निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान भाजपा में संभावित मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के अंदरखाने जारी अंतर्द्वंद के बीच अलवर सांसद बाबा बालक नाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद ने अपने एक ताजा बयान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम की खुलकर पैरवी की है। साथ ही कहा है कि इस वर्ष का विधानसभा चुनाव पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम पर ही लड़ा जाएगा। सांसद का राज्य को लेकर दिया गया बयान अब भाजपा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भरतपुर में बयाना के बंशी पहाड़पुर पहुंचे सांसद बालक नाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 फरवरी को प्रस्तावित दौसा जिले के दौरे को लेकर पार्टी में इन दिनों तैयारियां तेज है। एक और जहां प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया बांदीकुई में एक्सप्रेसवे के लोकार्पण स्थल और जनसभा स्थल की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, तो वहीं अब पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी लगातार तैयारियों को लेकर बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 9 बजे प्रदेश से संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भाजपा नेताओं की बैठक ली। बैठक में भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। जयपुर के एक व्यापारी विकास जैन को साइबर ठगों ने ईडी के अधिकारी के नाम से धमकाया तो व्यापारी एसीबी मुख्यालय पहुंचा। एसीबी ने भी बड़ी मछली देखते हुए जाल तैयार कर एक्शन भी कर लिया, लेकिन अब मामला एसीबी का नहीं बल्कि साइबर ठगी का होना सामने आया है। इसलिए एसीबी ने अब व्यापारी को गांधीनगर थाने का रास्ता बता दिया। एसीबी के एक्शन के दौरान कुछ लोगों को एसीबी ने पूछताछ के लिए उठाए थे, उन्हें गांधीनगर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है कि केस का ईडी से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को जेड+ सुरक्षा देने का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर फैसला लिया है। जोधपुर सांसद की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के 33 कमांडो उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र से ही वो सांसद हैं। उनकी गिनती बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की लिस्ट में होती है। पंजाब जैसे संवेदनशील इलाकों में भी शेखावत को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बूंदी के डाबी उप तहसील के पराना गांव में फर्जी रजिस्ट्री मामले में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने नायब तहसीलदार रेखराज स्वामी, कानूनगो दिनेश श्रृंगी, डाबी पटवारी राजेश गुर्जर और पंजीयन लिपिक अमित जोशी को दोषी मानते हुए बुधवार देर रात निलंबित कर दिया। एडीएम मुकेश चौधरी ने बताया कि भीलवाड़ा जिले की छतरी का खेड़ा बिजौलिया में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर बेचने की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। शिकायत की जांच के लिए कलेक्टर ने कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्यवाही की गई। राजस्थान में बीते 24 घंटे में एक बार फिर से तापमान में गिरावट का असर नजर आ रहा है। बुधवार शाम को ठंडी हवा चलने के बाद गुरुवार सुबह हवा ठंडी रही। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में न्यूनतम तापमान चूरू का 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश पर एक बार फिर से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से आगामी 48 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद 11-12 फरवरी से एक बार फिर से उत्तरी हवा प्रभावी होगी। प्रदेश में अब बारिश होने के आसार नहीं हैं। वैलेंटाइन डे वीक की शुरुआत हो चुकी है। वैलेंटाइन डे वीक का गुरुवार को तीसरा दिन है। इस दिन लोग अपने पार्टनर को उनकी फेवरेट चॉकलेट देकर अपने दिल की बात कहते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं। अगर आप अपने दिल की बात बोलकर जिसे प्यार करते हैं उन्हें नहीं बता पा रहे हैं, तो मार्केट में कस्टमाइज्ड चॉकलेट अवेलेबल है, जिन पर लिखे मैसेज से आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी। वैसे तो राजधानी जयपुर में अलग अलग डिजाइन और फ्लेवर की चॉकलेट उपलब्ध है, जो साल भर बिकती है, लेकिन वैलेंटाइन डे वीक की बात ही अलग होती है। इस अवसर पर विभिन्न चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां अलग अलग डिजाइन और फ्लेवर में चॉकलेट की विशेष वैरायटी कपल्स के लिए लेकर आती है।
6 महीने बाद एक बार फिर से राजस्थान के दो बड़े शहरों में क्रिकेट मैच होने जा रहे हैं। इस बार जयपुर के एसएमएस और जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में सेलिब्रिटी उतरेंगे। दोनों शहरों को पहली बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की मेजबानी मिली है। इन दोनों मैदान में सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सोनू सूद और मनोज तिवारी क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। दरअसल 6 महीने पहले दोनों शहरों में लीजेंड्स लीग के मैच हुए थे। हाल ही में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के जारी हुए शेड्यूल में दोनों शहरों को दो मैच की मेजबानी मिली है। मैच फरवरी-मार्च में होंगे। पाली जिले के सुमेरपुर थाने में करीब 3 साल पहले दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में गलत अनुसंधान करने पर तत्कालीन थाना प्रभारी खुद आरोपों के घेरे में आ गए हैं। जांच अधिकारी थानेदार मीठालाल परमार पर आरोप है कि उन्होंने अनुसंधान करते हुए मामले में आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी व कूट रचना का मामला मानकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन अन्य आरोपी के साथ मिलीभगत कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इस मामले में उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराने पर मजिस्ट्रेट ने थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के तहत 1105 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत 21 से 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई, जबकि मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। सिड कियार की शादी होते ही बॉलीवुड के स्टार्स जयपुर में शादी अटेंड करने पहुंचे। इनमें आमिर खान, करण जौहर, सिंगर शंकर महादेवन, सुपरस्टार कमल हासन और मोहनलाल पहुंचे। शादी हॉटस्टार के प्रेसिडेंट के माधवन के बेटे की। बुधवार को संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें करण जौहर ने एंकरिंग की, शंकर महादेवन ने गाया, वहीं सुपरस्टार मोहनलाल ने डांस परफॉर्म किया। संगीत सेरेमनी का आयोजन जयपुर का रामबाग होटल में किया गया। इस मौके पर करण जौहर भी साथ रहे। उन्होंने भी एक गाने पर डांस स्टेप किया। राजस्थान सरकार ने इंसानों के लिए सरकारी अस्पतालों में सब कुछ निःशुल्क कर दिया है। ना पर्ची कटवाने के लिए कुछ देना होता है और ना ही जांच करवाने के लिए यानी कि ओपीडी और आईपीडी फ्री है। लेकिन पशुओं के इलाज के लिए इंसानों को अधिक रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उनकी पर्ची 2.5 गुना महंगी हो चुकी है। उपचार महंगा हो गया है। गौरतलब है कि गत वर्ष प्रदेश के पशुपालन विभाग ने 1 अप्रैल से पंजीयन शुल्क सहित अन्य शुल्क बढ़ा दिए। इससे पशुपालक परेशान हैं। आईएएस टीना डाबी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं और उनका जलवा सोशल मीडिया पर छाया रहता है। उनका कोई भी वीडियो या फोटो इंटरनेट पर छा जाता है। अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जैसलमेर में 3 से 5 फरवरी तक मरु महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था, जिसका आगाज आईएएस टीना डाबी ने किया था। वहीं इस दौरान वो काफी मस्ती करती हुई दिखाई भी दी। इस उत्सव में कई सेलिब्रिटी दिखाई दिए। वहीं मरु महोत्सव में जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी अपने पति आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ नजर आई। जोधपुर जिले में खिंवसर फोर्ट का सैंड ड्यून्स एरिया, जहां आकर्षक रोशनी और बॉलीवुड का फ्यूजन म्यूजिक और बीच बीच में पारंपरिक राजस्थानी संगीत का तड़का, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल और प्रवासी भारतीय अर्जुन भल्ला की शादी समारोह पर बुधवार रात को पूरे संगीत समारोह का ये दृश्य था। शाम 7:30 बजे से महफिल सजनी शुरू हो गई, जो रात तक चलती रही। गुलाबी सर्दी में स्वर्ण सी आभा लिए चमकते धोरों के बीच ये संगीत की शाम सजी। शिक्षा सत्र 2021-22 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा में न्यून परिणाम देने वाले शिक्षकों को नोटिस दिए गए हैं। इसका जवाब संबंधित शिक्षक को 15 दिन में देना होगा। इसमें लापरवाही बरतने पर शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने राजस्थान के 519 शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम खराब देने वाले 373 तथा 12वीं बोर्ड परीक्षा में खराब परिणाम देने वाले 146 शिक्षक शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।